नजाशी आप नाम सुनते हैं, हबशा का बादशाह जिनका असल नाम था अस्मा। नजाशी टाइटल था, असल नाम था अस्मा। और ये वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने ईसाई होते हुए मुसलमानों को पनाह दी थी। और जब मक्का के काफिर मुसलमानों को उनसे वसूल करने के लिए, लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं आपका मौक़िफ़ क्या है। इंसाफ के साथ उसने कुरानी आयतें सुनी और आंखों से आंसू बह पड़े। उसने हक को कबूल किया, मुसलमानों को काफिरों के हवाले नहीं किया, बल्कि खुद इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। इसकी मुलाकात नबी पाक से नहीं हो सकी। ये अपने मुल्क मामलात, इन्होंने तहाइफ भेजे, अपना बेटा भेजा, वफद भेजा, तहाइफ भेजे, खुद मुलाकात नहीं कर सके। 9 हिजरी में इनकी वफात हो गई, ये फौत हो गए। तो आका ने खुद सहाबा को खबर दी कि तुम्हारा भाई हबशा में अस्मा फौत हो गया है, उठो खड़े हो, नमाज जनाजा पढ़ेंगे हम। तो उनकी डेड बॉडी हबशा में थी, मगर आका नामदार ने मदीना में उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ा। यहाँ से हमारे बाज़ लोग गायबाना नमाज जनाजा का जवाब उनको मिलता है कि चूँकि सरकार ने भी गायबाना पढ़ी, मगर अहनाफ ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि गायबाना नमाज जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी थी वो आपकी खसूसियत थी, आपके लिए वो गैब था ही नहीं। अल्लाह ने पर्दा उठा दिया था, वो आपके सामने उनकी बाड़ी रखी हुई थी। तो ये हुजूर की स्पेशलिटी है, खसूसियत है। इसको अहनाफ इसकी ये ताबीर करते हैं, जबकि बाकी मसालिक वाले इसको जायज़ समझते हैं। और हमारे भी मसलक के जो मुतकद्दमीन और बाद में आने वाले मुताखिरीन हैं, उन्होंने इसके जवाब पर कि अगर कोई बहुत अहम शख्सियत है, लोग जिसके बारे में दिल में कशिश रखते हैं और दुआ करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो की जा सकने का जवाब मौजूद है।